गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है आज आप लोग सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। एक्चुअली इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव 3 टाइप्स से अर्थात 3 रूल्स से बनाई जा सकती है। उन 3 रूल्स में से इजीएस्ट रूल सबसे पहले बताना चाहेंगे, यानी कि इजीएस्ट मेथड और रूल। इजीएस्ट रूल नंबर 1, यानी कि सबसे ज्यादा सरल नियम नंबर 1। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस से पहले यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस गिवन सेंटेंस। देखिए दोस्तों, सबसे सरल तरीका पैसिव इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने का सबसे सरल तरीका यही है। आदेश वाले वाक्यों में अगर वाक्य के द्वारा आदेश का भाव व्यक्त हो रहा है तो आपको पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये आपको अपनी तरफ से लिख देना है उस सेंटेंस से पहले। उसके बाद में क्या कर देना है, गिवन सेंटेंस, दिया गया सेंटेंस एज इट इज ऐड कर देना है और आपका पैसिव बन जाएगा। तो क्या आपको लगता है, इज इट रियली इजी? आंसर होगा यस, इट इज रियली इजी। ये वास्तव में सरल तरीका है। आदेश वाले सेंटेंस में क्या करना है आपको, यू आर ऑर्डर्ड टू अपनी तरफ से लिख देना है, इतना याद रखना है, यू आर ऑर्डर्ड टू। और उसके बाद दिया गया सेंटेंस यानी कि गिवन सेंटेंस एज इट इज ऐड कर देना है और आपकी पैसिव बनकर तैयार हो जाती है। एडवाइस वाले सेंटेंसेस से पहले यू आर एडवाइज्ड टू प्लस गिवन सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सलाह दी गई हो, सुझाव दिया गया हो, उन सेंटेंसेस की पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, इसको अपनी तरफ से आप लिख देंगे। उसके बाद में गिवन सेंटेंस एज इट इज ऐड कर देंगे और आपकी पैसिव बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको लगता है कि यह सरल तरीका है? प्लीज टेल इन द कमेंट इफ यू थिंक सो। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस से पहले यू आर, चलो इसके पहले और सरल कर दें। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस से पहले प्लीज ऑब्लिक काइंडली जैसे शब्दों को रिमूव करते हुए, रिमूव मतलब हटाकर,
हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस गिवन सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनसे निवेदन का पता चल रहा हो, रिक्वेस्ट का पता चल रहा हो, उसमें प्लीज शुरू में और काइंडली में से कुछ लगा रहेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, रिक्वेस्ट इंडिकेटर्स हटा देंगे, यानी कि निवेदन सूचक शब्दों को पहले ही हटा देंगे। प्लीज दिया होगा तो प्लीज हटा देंगे, काइंडली दिया गया होगा तो काइंडली हटा देंगे। उसके बाद आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना अपनी तरफ से लिख करके और प्लस गिवन सेंटेंस दिया गया वाक्य आपको ऐसे ही ऐड कर देना है। किंतु ध्यान रहे प्लीज और काइंडली शब्दों को पहले ही हटा देना है। तो हमें लगता है ये भी आप इजी ही महसूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ओब्लिक डोंट वाले सेंटेंसेस, डू नॉट ओब्लिक डोंट वाले सेंटेंसेस से पहले यू आर सेंटेंसेस से पहले डू को हटाकर यू आर आस्क्ड ऑब्लिक टोल्ड ऑब्लिक ऑर्डर्ड अर्थानुसार लिखकर टू प्लस गिवन सेंटेंस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर। दोस्तों अभी बताया था हमने वीडियो की शुरुआत में कि 3 तरह से इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाई जाती है। तो ये तरीके ऐसे हैं जो इस स्थिति में भी लागू हो सकते हैं और अन्य स्थिति में भी लागू हो सकते हैं, लेकिन बचे हुए 2 तरीके ऐसे हैं जो इस सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो सो दिस इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट रूल फॉर द imperative sentences converting into passive voice. Don't smoke here, अब यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ब है इंट्रांसिटिव है। क्या है? इंट्रांसिटिव, बोले तो अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। अब पैसिव में आपने पहले ही जान लिया पिछले वीडियोस में कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन पैसिव, ऑब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन पैसिव, यानी कि ऑब्जेक्ट के बगैर पैसिव बन ही नहीं सकती। अब यहाँ पे क्या है, ये वर्ब जो है इंट्रांसिटिव है, यानी कि अकर्मक का एक कर्म इसके साथ में है ही नहीं। तो विदाउट ऑब्जेक्ट हाउ कैन अ सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू पैसिव, बिना कर्म के पैसिव कैसे बनाई जा सकती है? नहीं बन सकती, लेकिन इन तरीकों के वजह से बन सकती है इंपरेटिव की। तो कहने का मतलब यह है जो और 2 तरीके बचे हैं पैसिव वॉइस के, उन 2 तरीकों से इस सेंटेंस को नहीं बना सकते, अथवा इस तरह के सेंटेंस को नहीं बना सकते, किंतु इस तरह से बना सकते हैं। तो डोंट स्मोक हियर लिखा हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है कि आपसे यहां धूम्रपान करने के लिए मना किया जा रहा है। तो यू आर आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर्ड में से अर्थानुसार किसी को लिख दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, हाँ यहां पे एक चीज मिस हो गई, लिखकर नॉट
टू प्लस गिवन सेंटेंस। हाँ, यहाँ पे नॉट टू छूट गया था स्टूडेंट्स, जब बनाने चला तो याद आया। तो डोंट स्मोक हियर क्या हो जाएगा, यू आर आस्क्ड, आपसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब क्या लिखा है, डोंट, तो इसमें डू को हटा दिया जाएगा, डू को हटा के यू आर आस्क्ड कर दिया हमने। फिर क्या लिखा है, नॉट टू, तो नॉट टू लिख दिया। फिर क्या लिखा है, गिवन सेंटेंस, डू को हटाकर, तो ये हटा दिया, इसमें का डू हटा दिया, नॉट हमने लिख दिया, तो गिवन सेंटेंस इतना बचा, स्मोक हियर, तो इतना ही लिख दिया है। यू आर आस्क्ड नॉट टू स्मोक हियर, यू आर आस्क्ड नॉट टू स्मोक हियर, समझ में आ गया होगा। यानी कि ऐसी स्थितियों में इस तरीके से बन जाएगा। अब जो बचे हुए दो तरीके हैं, उन दो तरीकों से ये सेंटेंस कतई नहीं बनेगा, अभी आप आगे देखेंगे। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिर और बचे हुए दो रूल बता दिए जाए। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए दूसरा तरीका, सेकंड रूल क्या होता है, लेट बी। लेट बी से इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाई जाती है, लेट बी से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यानी कि यस यस क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट रहेगा, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बी रहेगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड रहेगी, और बाय यू कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो लेट हो गया, फिर बी ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, इसकी पैसिव कैसे बनेगी, क्या लिखा हुआ है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। बच्चों क्या जरूरी होता है पैसिव बनाने के लिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, सब्जेक्ट का होना इतना जरूरी नहीं होता है। अब इसमें सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि है नहीं, है बट दिख नहीं रहा। डू इट, यह करो, किससे बोला जा रहा है, सामने वाले से बोला जा रहा है ना। स्पीकर इज इंस्ट्रक्टिंग टू द लिसनर, यानी कि सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग टू सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब बात करता है सेकंड पर्सन से, तो सेकंड पर्सन मेंशन करना इज नॉट सो कंपल्सरी, बिकॉज दैट पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, इसलिए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन छिपा हुआ है, ओमिशन है उसका, तो क्या करेंगे, लेट सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के क्रिया के बाद में होता है, क्रिया के बाद में। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, क्रिया के बाद में। चार चीजें साथ में रहती, बताया आपको, फोर थिंग्स गो टुगेदर। कौन सी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन चार चीजों की बहुत ही दोस्ती है, घनिष्ठ, यानी कि दीज फोर थिंग्स आर वेरी फास्ट फ्रेंड्स। तो लेट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया के बाद में, ये क्रिया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो लेट इट हो गया। फिर क्या लिखा हुआ, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बी, बी लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ, वर्ब की थर्ड, तो वर्ब क्या है, डू, डू की थर्ड क्या होती है, डन, डू डिड डन। लेट इट बी डन, सेंटेंस आपका बन गया, बाय यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं।
कॉल दिस सर्वेंट, ये लिखा हुआ है। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? लेट दिस सर्वेंट बी कॉल्ड। अब अगर इसको पहले वाले मेथड से बनाना चाहो तो इसमें आदेश का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू कॉल दी सर्वेंट। इसको यू आर ऑर्डर टू डू इट फास्ट। और हाँ सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस में फास्ट वर्ड छूट गया था, लेट इट बी डन फास्ट। सॉरी फॉर दी अनकन्वीनियंस, छूट गया था, दिखा नहीं था। ठीक है, ये एग्जांपल आपने समझ लिया। आप थर्ड रूल देख लेते हैं, उसके बाद और चीजें बताते हैं। थर्ड रूल, शुड बी के द्वारा, शुड बी के द्वारा। थर्ड रूल में क्या होता है बच्चों? शुड बी के द्वारा पैसिव बनाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यू ऑप्शनल होता है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। लीव द रूम एट वंस, एट वंस मीन्स होता है तुरंत, इमीडिएटली। लीव द रूम एट वंस। अब इसको शुड बी से बना देना है, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द रूम। तो द रूम, फिर क्या करना है? शुड बी, फिर क्या लिखा हुआ? वर्ब की थर्ड, लीव की थर्ड क्या होती है? लेफ्ट। द रूम शुड बी लेफ्ट, फिर क्या है बचा हुआ? एडवर्ब, एट वंस हो गया। अब इसको लेट वाले मेथड से भी बना सकते हो भाई। कैसे? आर लेट हो गया, फिर लेट के बाद क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? रूम, यानी कि लेट द रूम। फिर क्या है? बी, फिर क्या है? वर्ब की थर्ड, लेफ्ट। बड़ा टेढ़ा लिख दिया। लेट द रूम बी लेफ्ट एट वंस, बस हो गया। अब इसमें दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है? बहुत ही सिंपल सी चीज याद रखना है, किंतु ध्यान रहे, ऐसे लिख लो, किंतु ध्यान रहे। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। हमें लगता है मार्कर में इंक भर लेना चाहिए। यानी कि बच्चों देखिए, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल, तीन रूल आपने पढ़ा है। उन तीनों रूल्स में एक चीज खास तरीके से ये पढ़ ली जानी चाहिए कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो इन दो रूल के द्वारा पैसिव नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस की पैसिव इन दो रूल्स से नहीं बनती है। इंट्रांजिटिव वाले सेंटेंसेस की पैसिव ना तो लेट बी से बनेगी, ना तो शुड बी से बनेगी। वो कैसे बनेगी? यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, टोल्ड, आस्क्ड, उस तरह से। यानी कि फर्स्ट मेथड से बन सकती है, इन दो मेथड से नहीं बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना। और इसके बाद एक चीज और बचेगी और ये आपका फिनिश हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स marker is not working, I think
सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग चिल्ड्रेन, मार्कर, ब्लू मार्कर इज इन माई बैग, ऐसा हो जाता है बच्चों वीडियो के बीच में गुरुजी लिखना भी भूल जाते हैं शब्दों को, तो जब गुरुजी भूल जाते हैं तो मार्कर भी तो गड़बड़ कर सकता है। किंतु ध्यान रहे इंट्रांसिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस की पैसिव, इंट्रांसिटिव वाले सेंटेंसेस की पैसिव इन दो नियमों के द्वारा नहीं बनाई जाती है, नहीं बनाई जा सकती। ध्यान रखना बच्चों, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूं, तो भी फिर से बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, डोंट जंप हियर, है ना। ये जो वर्ब है ये इंट्रांसिटिव है, इसके बाद में सुटेबल अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव बाय दीज टू रूल्स। इन दो विधियों के द्वारा इसकी पैसिव नहीं बनाई जा सकती, किंतु प्रथम विधि के द्वारा बनाई जा सकती है। कैसे? यू आर आस्क्ड नॉट टू जंप हियर, ऐसे बन सकती है पैसिव, लेकिन इन दो लेट बी और शुड बी से नहीं बनेगी। तो इतना ही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है भैया? लेट बी और शुड बी से इस तरह के सेंटेंस की पैसिव नहीं बनती है, पहले वाले विध से बन जाती है। इतना ही याद रखना, हमें लगता है याद रख सकोगे आप। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं नोट किया तो फटाक से नोट कर लो भाई। चलिए नोट कर लिया होगा। देखिए वैसे तो पैसिव में क्या होता है, पैसिव सेंटेंसेस के द्वारा निवेदन, सलाह, आदेश, सुझाव आदि व्यक्त किया जाता है, किंतु जब यही चीज हमें फर्स्ट पर्सन के द्वारा व्यक्त की जानी होती है तब लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, तो इसमें मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, यानी कि निवेदन फर्स्ट पर्सन के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, तो लेट मी प्ले हो गया, मुझे खेलने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ऐसे करके। तो ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए लेट अस, लेट अस प्ले क्रिकेट, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो पैसिव कैसे बनेगी? इसको इस तरह के सेंटेंसेस की पैसिव यानी कि लिख देता हूं ऐसे, लेट अस, लेट अस आ जाए, अथवा यहां लेट के बाद में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अथवा नाउन दिया गया हो, तो क्या हो जाएगा? ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव लेट बी तथा शुड बी से बनाई जाती है। जैसे
सबसे पहले इसको लेट बी से बना लेते हैं। तो क्या लिखा हो लेट बी वाले में, क्या होता है, लेट सबसे पहले आता है, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट, लेट क्रिकेट, फिर क्या आता है बी, फिर क्या आता है वर्ब की थर्ड प्लेड, उसके बाद क्या होता है उसमें बाई यूज, लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन यहाँ पे जरूरत है। यहाँ क्या है लेटस, उसमें ज्यादातर यू ही होता है, ज्यादातर क्या सेकंड पर्सन में होता ही है यू, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो यहाँ पे बाई एस हो जाएगा, बाई एस। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई एस, ऐसे हो गया। बाई द वे अगर यहाँ पे लिखा होता लेट द मैन डिग द होल, लिख लेते हैं लेट द मैन डिग द होल, यानी कि आदमी को गड्ढा खोदने दो, इसकी हिंदी हो गई लेट द मैन डिग द होल का मतलब है आदमी को गड्ढा खोदने दो। तो इसके पैसे चलो एक बार इसकी लेट से लेट बी से बना दिया, इसकी शुड बी से बना दो, तो क्या हो जाएगा शुड बी में क्या होता है पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर शुड बी फिर वर्ब की थर्ड। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, डिग माने खोदना होता है, डी आई जी डिग, डिग माने खोदना। अब इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म याद रखना जरूरी, डिग डग डग, ठीक है डिग डग डग। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों द होल, तो हो गया द होल। उसके बाद क्या करना है शुड बी, उसके बाद क्या करना वर्ब की थर्ड डग, फिर क्या करना है बाय द मैन, बाय द। यहाँ पे आपको याद रखना कि लेट के बाद जो भी लगा रहता है वही बाय के बाद यूज कर दिया जाता है, बाय द मैन हो गया। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। क्या याद रखना आपको फर्स्ट मेथड तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस मेथड के द्वारा सभी प्रकार के सेंटेंस बना लिए जाते हैं, किंतु इस प्रकार के सेंटेंस लेटस वाले उस मेथड से नहीं बनते, प्रथम मेथड से लेटस वाले नहीं बनेंगे, लेट बी और शुड बी से बन जाएंगे, लेकिन जो इंट्रांसिटिव वाले इंट्रांसिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस होंगे वो लेट बी और शुड बी से नहीं बनेंगे, वो फर्स्ट मेथड से बन जाएंगे आसानी से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, सीख भी लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और आप 12वीं और 10वीं की तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे मार्क्स लाते रहें, प्रगति करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।